आपल्या घराघरात. त्याच्यामुळे आज रामायणाने सुरुवात करूया. जानने से ही मनुष्य मृत्यु को लांग सकता है. परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है. मृत्यु के पश्चात पिंडदान से मुक्ति नहीं मिलती. मुक्तीचे 4 प्रकार आहेत. एक भेदातल्या मुक्तीमध्ये 4 येतात आणि अभेदातली मुक्ती सायुज्य आहे. अभेदातली मुक्ती संतांच्या संगती, श्रवणाच्या, भक्तीनं, अधिकाराच्या शक्तीनं जेव्हा साधक साधनेमध्ये अरूढ होतो आणि साध्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी साधना परिपूर्ण करून अध्यात्मशास्त्रामध्ये जे ज्ञान प्रस्थापित केलं त्या ज्ञानाच्या ठिकाणी बुद्धीचा संयोग करून आत्मस्वरूपाचा जे ऐक्यात्म भाव प्रगट होतो आणि ते ऐक्य म्हणजे आत्मस्वरूपाची जी प्रत्यय येतो. आत्मस्वरूपाचा प्रत्यय येणं आणि देहभाव संपून जाणं, अज्ञानाची जी स्थिती आहे ती भस्म होणं आणि परमेश्वराचा स्पर्श होऊन बुद्धी आपल्या अंतरंगात राहून परमपदावर तिनं स्थापित होणं. तिची स्थापना परमपदावर होती आणि आत्मारामाशी तिचं मिलन होतं. ही सायुज्य मुक्ती ज्ञानानं मिळते. आणि बाकीच्या ज्या मुक्त्या आता पिंडदान, स्वर्ग, तुमचं ते काय यात्रा, जत्रा, पत्रा, हे जे पागल होतात तुम्ही, त्या अलीकडच्या मुक्ती असतात. म्हणून तर बहिरंगापेक्षा अंतरंगामध्ये जास्त जात जाऊ. आलंच तू बोलली माझी की तुमचं रोज ऐकते मी, कारण किचन बाळगलाचे हे ऐकते रोज, 1 तास असते. ते भगवंताच्या ऐक्याचं साधन आहे. देहाच्या बंधनातून जीवाला मुक्ती आहे. जीव हा परम धावाला प्राप्त होतो आणि आपल्या स्वरूपामध्ये लीन होतो, मूळ पदावर येतो, आनंदमय होतो. रामाची भेट होते म्हणजे रामरूप होतो. ज्ञानानं, श्रवणानं त्याला सायुज्य मुक्ती म्हणतात. आणि ज्या अलीकडच्या मुक्ती पिंडदान वगैरे, सद्गती वगैरे वगैरे, ते दुसरा भाग आहे. मुक्तीच्या अंतर्गत ह्या 4 मुक्त्या आहेत. सायुज्यता, समीपता, स्वरूपता, सलोकता या भेदातल्या मुक्त्या. आमची मुक्ती सायुज्यता, परम नाम, अभेदातली मुक्ती. इथं कोणी पिंड करायचं वगैरे गरज नाही, बिलकुल नाही. त्याचा पिंड ब्रह्मांडात विलीन होतो, त्याचा पिंड कशाला करायचा? साध्या गोष्टीचं आपण अवलोकन करत नाही, चिंतनात आपण राहत नाही, साधूला आपण शरण येत नाहीत, श्रवणामध्ये अधिकारी होत नाहीत आणि स्वरूपाची स्थिती आपल्याला प्राप्त करता येत नाही. तोपर्यंत आपल्याला पिंडात जाऊन तुझी आत्मा हे अंतरे आम्ही फिरतो, येणं जाणं करतो मृत्यू लोकात, हे लोकात, वर लोकात, हे लोक्यात, वरी, खाली, पाताळात. ते लोक काही मला माहित नाही, सप्त पाताळ, सप्त लोक भरपूर. आपण केवढा अभ्यास नाहीत, आम्हाला कामापुरतं येतं. जेवढं शिकवलं तेवढं आपल्या कामाचं आहे. जगामध्ये अब्ज क्विंटल धान्य पिकतं म्हणजे आम्ही काय तेवढं आणतो का घरामध्ये? आम्हाला पुरीला असं धान्य आणतो, आमचं 7 संधी होती, आम्हाला उपाशी राहावं लागत नाही. तसं आम्हाला मुक्तीचं ज्ञान घेतलं, आम्ही तृप्त झालो, आम्हाला बाकीच्याची गरज नाही. आम्हाला लागत एवढं संतांना दिलं, अज्ञान संपवलं, मन रामाला भेटलं, रामाचं आणि मनाचं ऐक्य झालं, त्याला रामरूप म्हणतात. तुम्हाला एक राम सांगते, थोडासा 2 मिनिटं सांगते. आज नाही सुरी कमी घेऊत, ऐका. कालच म्हणलं आमच्या गल्लीत रोज रामाचे पाठ. जय राम, राम
काहीच चिंता जीवाला नसे मग काहीच चिंता जीवाला श्रीराम जय राम बोला श्रीराम जय राम बोला नसे मग काहीच चिंता जीवाला राम नाम गुण गाता निशिरिणी सर्व ही पापे विलया जाणी वाल्याचा वाल्मिकी झाला नसे मग काहीच चिंता जीवाला नसे मग काहीच चिंता जीवाला राम नाम गुण गाणी रंगता स्वात्म सुखाचा अनुभव घेता स्वात्म सुखाचा अनुभव घेता केले ते फळाला नसे मग काहीच चिंता जीवाला नसे मग काहीच चिंता जीवाला श्रीराम जय राम बोला नसे मग काहीच चिंता जीवाला चिंता जीवाला श्रीराम म्हणल्यानं चिंता जाते श्रीराम कळण्यानं चिन्मयता येते समजतो डिफरन्स बोलल्यानं कर्म आहे राम जाणल्यानं स्वधर्म आहे राम रूप झाल्यानं खरं वर्म आहे काकू म्हणू काय मग एक ओळखल्यानंतर खरी मुक्ती परमात्म्याच्या प्राप्तीला मुक्ती म्हणतात मग पिंडदानानं कोणची मुक्ती तर त्याची गती बदलते सूक्ष्म देहातून तो जन्माला प्राणी येतो तो ज्या पापामुळं अधोगतीत असतो ज्याच्या वासनेमुळे तो वायुरूपात असतो त्याचे कर्म त्याला पाप भोगायला लावतात तर त्याच्या घरात केलेल्या पुण्याच्या कर्मानं त्याचं पाप जळून त्याला पुढची मुक्ती भेटते पण तसं विधीनं कर्म केल्यावर जेवढं आतोनात पाप आहे तेवढं पुण्य करावं लागतं घरातल्या लोकांना तर त्याला मुक्ती मिळते वाटीतल्या सिद्धाने मुक्ती नसते बायका वाटीत सिद्ध्या मांडतात लाजा सोडून मागतात कोटीचं खात्यात आणि वाटीतला सिद्धा देतात सोडलेलं असतं पूर्ण चला बोलून फायदा नाही डोकं खराब होते माझं चला पुढं पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है मृत्यु के पश्चात पिंडदान से मुक्ति नहीं मिलती प्रभु के द्वारा दिया हुआ मानव देह रूपी यह पिंड प्रभु प्रसन्न हो ऐसा परोपकार के कार्यों से घिस डालो यह पिंड परोपकार के कार्यों से घिस डालो तो मुक्ति मिलती है इसका नाम पिंडदान होता है श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्कर्मों के द्वारा प्रभु प्रत्यर्थ जीवन जीना इसका नाम है सच्चा श्राद्ध ऐकलं का नहीं प्रभु के द्वारा दिया हुआ मानव देह रूपी यह पिंड प्रभु प्रसन्न हो ऐसे परोपकार के कार्यों में घिस डालो इसका नाम पिंडदान है पिंड प्रभु प्रसन्न हो गए ऐसे सत्कर्म द्वारा प्रभु प्रत्यर्थ
जीवन जीना, इसका नाम सच्चा श्राद्ध। ऐसा श्राद्ध, ऐसा पिंडदान जो करे उसको मुक्ति मिलती है। ऐसा श्राद्ध और पिंडदान स्वयं के द्वारा किया गया होगा तो पीछे पुत्र के करने वाले की अपेक्षा रहनी नहीं चाह पड़ेगी। बाप रे बाप, कि प्रत्येक लीला मानव समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए है। राम जी की प्रत्येक लीला मानव धर्म को शिक्षण देने के लिए है। कैसा राम था, कैसा आज्ञाकारी था, कैसा एक पतिव्रत था, ये शिक्षण है राम का सब सब जीवों के लिए है। महाराज दशरथ को पिंडदान की जरूरत ही नहीं थी, कारण कि महाराज दशरथ तो अंतिम श्वास तक श्री राम जी का ही स्मरण करते थे। उनको पिंडदान की क्या जरूरत थी? कुछ नहीं, लेकिन विधि अनुसार कार्य करना पड़ता, विधि का पालन करना पड़ता है। वो तो राम 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 करते ही भगवान को मिल गए। राम के पिता है वो, इससे ज्यादा क्या कहना। कारण कि महाराज दशरथ तो अंतिम श्वास तक राम जी का ही स्मरण करते थे। फिर रघुनाथ जी ने पिताजी का श्राद्ध किया। वशिष्ठादिक ऋषियों की आज्ञा के अनुसार उनका आदर किया। भक्ति पूर्वक सब क्रियाएं की जाती है। और वही रघुनंदन ही जो मुनि असुय दीन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभू सो सबो सादर कीन। श्रद्धानं जे कर्म केलं, ऋषीने जे सांगितलं त्याचं पालन श्रीरामाने करून गयेला वगैरे तिकडे मात्र गया पित्र गया आहे ना, ते पिंडदान तुम्ही जाऊ नका ना, तुम्ही केलं ते रामाने केलं, आज्ञेवर केलं, काय गरज नाही दशरथाला कशाला पिंड। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने जगत को एक आदर्श बताया। जगाला सांगितलं की काय सगळे का राम आणि सगळे का दशरथ आहेत का? जगाला आदर्श ठेवला की वडिलाच्या नावानं दान धर्म पिंड जेवण तेवढी तरी आठवण ठेवतात लोक, ना ते ठेवत नाहीत म्हणून नाही, नाहीतर कोण बाप कुणाची प्रॉपर्टी वाटीत सुद्धा म्हणून सांगायला तुम्हाला, कोटीचं खात्यात वाया आणि वाटीत सुद्धा म्हणतात अरे राम, त्याला उचलता येईन इतकं शिरा द्यावा, बामण वाकावं। हजारदा म्हणते माझ्या बापाचं कोण ऐकत नका ऐकून मरा तिकडं, मला काय करायचं। चला, पण कसं लक्षात येत ना सर, त्या सासऱ्यानं 1 किलो अर्धा किलो सोनं घातलं, त्याची आज किंमत 10-20 लाख आहे, त्याची शेती आहे, त्याचं घर आहे, त्याचा दुनिया आहे आपल्याला, आणि त्या वाटीत मध्ये ते सासरा कसा प्रसन्न होईल, त्याला कसं ते दान होईल, काय कसे घाण वागते। मग पोरीला द्यायला, लिकीला द्यायला वर्णच किती तोळे, 10 तोळे, किती कार, पिंडाला ग सासऱ्याच्या पिंडाला वाटी, तुझ्या पाठीत यमाची काठी घालते, थांब जरा घाला फिरा काठी। चला, चित्रकूट में कोल भिल जाती है, कोल भिल जाती है। जाति के लोगों ने अयोध्या की प्रजा का सुंदर स्वागत किया। भिल जाति ने चित्रकूट में जितने वृक्ष थे वे सब राम जी की सेवा के लिए उसी क्षण फलित हुए, पुष्पित हो गए थे। चित्रकूट में जो जो वृक्ष फूल गए थे, राम जी की सेवा के लिए उसको फूल बहुत आते थे, फल और चढ़ते थे, वही फल कंदमूल राम जी सीता मैया खाते थे। बघा, सब तुर फरे राम हित लागी,
सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरक ऋतु काल गति त्यागी। छह ऋतुओं में पृथक पृथक उत्पन्न होने वाले फूल और फल एक काल में ही प्रकट हो जाते थे। छह ऋतु में प्रकट होने वाले फल और फूल एक ही ऋतु में प्रकट हो जाते थे। राम प्रभु जी वो खाते थे। बघा त्या फळाला कळायला आता राम आले वनवासात, चला पा उत्पन्न व्हा, राम खाते. आणि आपल्याला कळतं का? ते कळतं आपल्याला, अंड्याचं कळतं बाहेर. भिल उन फलों को लाते और अयोध्या की प्रजा को देते. भिल उन फलों को लाते और प्रजा को देते. अयोध्या की प्रजा प्रेम से कंदमूल फल का सेवन करने लगी. कैसे मधुर फल थे! ऐसा मधुर फल तो नगर में, अयोध्या में भी कहां से मिले. अयोध्या में ऐसे फल नहीं मिलते थे मधुर मधुर. अयोध्या के लोगों को आश्चर्य होता था कि इन भिल्लों का कैसा प्रेम है, इनको हम क्या दे. कोई मूल्य दो, कोई वस्त्र देने लगता, परंतु भिल लोगों ने लेने से नहीं की. हात जोडकर कहा, तुम राम जी की प्रजा हो. रामाला पाठवायला अयोध्येचे लोक सरयू नदीच्या किनाऱ्यावरून राहिले होते. काही गायी ते त्या लोकांना खाण्यासाठी हे लोक फळं देत होते. तर ते म्हणत होते, हमारे अयोध्या में ऐसे मीठे फल नहीं है. असा दोघांचा संवाद चालायचा. आता ऐका, कोई मूल्य पण घेत नव्हते ते. तुम राम जी की प्रजा हो, हमारे लिए पूज्य हो, हमको मोल नहीं देना. राम जी ने हमको अपनाया, तब से हम सनाथ हो गए. राम जी ने हमको अपनाया, हम अनाथ थे, अब सनाथ हो गए. कोई मूल्य नहीं चाहिए, वैसा ही खा लो. अब हम तुमसे अधिक तो क्यों कहे, क्या कहे. 15-20 दिन पहले तुम यहाँ आए होते तो हमने तुम्हारा अलग ही प्रकार का स्वागत किया होता. हमने तुमको लूट लिया होता. क्यों लूटना ही हमारा काम है. जब से राम आए, हम जब से लूटना बंद किया. हमको रास्ते में जो कोई मिलता है, हम उसको लूट लेते हैं, चोरी करते हैं. फिर भी हमको खाने को मिलता नहीं है. परंतु जब से राम जी चित्रकूट में पधारे, तब से हमारी चोरी करने की आदत ही छूट गई. हम जड़ जीव जीव गति घाती, हम जड़ जीव जीव गति घाती, कुटिल कुचाली कुमति गुजाती. पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट पर अघाही. सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊं, यह रघुनंदन दरस प्रभाव. जपते प्रभु पद पदमु न्यारे, मीठे दुख दोष हमारे. चला, उनको आश्चर्य हुआ, भिल्लों का कैसा प्रेम है, इनको हम क्या दे. कोई मूल्य तो ले नहीं रहे हैं. राम जी चित्रकूट में पधारे, तब से हम चोरी लूट करते नहीं, मदिरा पान करते नहीं, हम जरा भी पाप करते नहीं. श्री रामचंद्र जी ने हमारा जीवन सुधारा है. तुम राम जी की प्रजा हो, हमारे लिए तुम पूज्य हो. तुम्हारा मूल्य नहीं ले सकते हम. तुम्हारा स्वागत करना हमारा धर्म है. हमको कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी ले लेना. एक उदाहरण देते तुम्हाला. रामासमोर आलेली प्रजा रामाच्या नगरीतली आहे. तुम्ही रामाचे, आम्हाला काही देऊ नका. मी माझ्या महाराजसोबत जायची, तुम्ही गुरुचे परभणीचे, या या या. आम्हाला काही येत नाही, मी नवीन जायची, मला काही माहित नसायचं. काय ज्ञान, काय भक्ती. कुरडा घाल, चला 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 पळा. तुम्ही गुरुजी महाराजच्या गावचे हो, महाराजच्या घरी जाता हो, होती हो, ऐकतो. मग या या या. पाटावर पाय ठेवून, तेव्हाच पाटावरचं पाणी आता सुरू झालंय. महाराजाला पाय धुवायचे ना आम्हाला बी. अहो म्हणजे आम्हाला काही येत नाही हो,
नाही नाही, तुम्ही महाराज आहेत ना, महाराज गावचे आमच्या, जाऊ द्या बोबा टाका चला. आम्हाला आम काय माकड, नाही नाही नाही, तुम्ही महाराज गुरुजीच्या गावचे. तर बोलतात अजून सुद्धा, परभणीचे तुम्ही? हो. मग गुरुजीच्या गावचे? हो. हाय हाय हाय. बघा, असं लेवल असं जावं, चांगलं वाईट नसावं. चला, अयोध्या के लोगों को भी लगा कि निश्चय ही के लोग भी भाग्यशाली है. अवध अभागी, बनो बडे भागी. अयोध्या अभागी झाला, अयोध्यातून रामाला काढलं. अयोध्या अभागी, बनो बड़े भागी. हम भी अब यहाँ भी रहेंगे. हमारी ऐसी इच्छा है कि 14 वर्ष का समय यहाँ ही पूरा हो गया तो ठीक है. पण माहिती का हे, आम्ही पुष्कळ रामाला ऐकलं, आम्हाला सगळं माहिती. बरेच लोक तिथं 12 वर्ष चित्रकूटाच्या अलीकडे राहिले आणि राम येईपर्यंत तिथं थांबले. का मुक्ती होणार नाही अशा लोकांना सांगा. गेले नाही का अयोध्येला? बरेच गेले, बरेच राहिले. आणि शेवटी शेवटी किन्नर लोक तर तिथंच त्यांचा शेवट झाला. राम आले तरी ते म्हणले नाही, आम्हाला तर राहायचं. मग रामानं वरदान दिलं, तुम्हाला कलियुगात किंमत येईल आणि तुम्हाला बघितलं की तुमच्या दर्शनाने लोकाला, तुम्हाला लोक पैसे द्यायला नाही म्हणणार नाही. तुम्हाला माझा आशीर्वाद आहे म्हणून त्या किन्नर लोकाला रामाने आशीर्वाद दिला आणि त्यांना लोक आता ह्या कलियुगात पैसे द्यायला. वशिष्ठ जी ने भरत जी से पूछा, वशिष्ठ जी ने भरत से पूछा, क्या पूछा? भरत आप क्या करोगे? भरत जी बोले, गुरु जी आप मुझसे पूछते हो, आप यहाँ बैठे हो, आप जैसे आज्ञा दो वैसा मैं करूं. वशिष्ठ जी का भरत जी के ऊपर ऐसा प्रेम था कि उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि मेरी तो दूसरी कोई इच्छा नहीं, भरत राजी हो ऐसा तुम करो. गुरुदेव का छोटे भाई के ऊपर अलौकिक प्रेम देखकर श्री रामचंद्र जी को बहुत आनंद हुआ. श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं अपने भाई की क्या प्रशंसा करूं? मेरा भरत बहुत अच्छा प्रेमी है, बहुत भाग्यशाली है. मैं भरत के अधीन हूँ, यह जरा भी संकोच न रखे. इसकी जो इच्छा हो वह मुझसे कहे. तब भरत जी ने प्रार्थना की, मेरी तो यह भावना है कि आप श्री सीता जी के साथ वापस अयोध्या पधारो. 14 वर्ष वन में मैं रहूंगा अथवा तीनों भाई रहेंगे. आप अयोध्या में राज्य करो, हम तीनों यहाँ रहेंगे. और प्रजा को सुखी करो अथवा लक्ष्मण जी को अयोध्या जाने की आज्ञा दो और मुझको अपनी सेवा के में साथ रखो. मैं दुखी हूँ, आर्त हूँ. दुखी में विवेक कम होता है. मैं तो शरण में आया हूँ, अपने मुझको अपने आया है. मैं कृतार्थ हुआ हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ. ऐसा भरत राम जी से कहते हैं. सेवक का ही तो स्वामी की सेवा है. मैं आपका सेवक. सेवक को स्वयं के सुख का विचार नहीं है, करना चाहिए. मेरा यह धर्म ही है, आप जो आज्ञा दे उसका पालन करो. आप जरा भी संकोच न रखे. आप जो आज्ञा देंगे उस आज्ञा का मैं पालन करूंगा. राम काय भरत, अच्छे भाऊ. स्वतः डोळ्याने बघितलं आमचे वडील चुलता जेवेपर्यंत घासाला बोलत होते. वाह, अनेक प्रकार की बातें हुई. सीता जी को तापसी वेश में देखकर जनक जी का हृदय भर आया. तापसी वेश, वैकल्य परिधान केलते, अलंकार काढले होते आणि भगव वस्त्र घातलं होतं. त्याचं हृदय विकल्प होत नाही, तो माणूस नाही, बिलकुल नाही. मैं सीता जी के अपने साथ ले जाऊंगा. बेटी, तूने दोनों को फूलों का उद्धार किया. तूने दोनों कुल पवित्र किए.
पिताजी ने कहा, मेरे पति का वनवास तो मेरा ही वनवास। पिताजी, मुझसे अधिक आग्रह न करो। कौशल्या जी ने कहा, इस भरत को समझाओ। भरत 14 वर्ष तक किस तरह रीति से जिएगा? राम मेरा यह सहन नहीं कर सकेगा। भरत को संतोष हो ऐसा करो। तब जनक जी ने कहा, भरत कथा भव बंध विमोचनी धर्म राजनय ब्रह्म विचारु यहाँ यथा मति मोर प्रचारु तो मति मोर भरत मोहमाई कहे कहा छल सुवती न छाई। असा काल माझ्या पुढाला मी काय बोलू? ज्ञानी कहते हैं, परंतु भरत के प्रेम के आगे मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं करती। जनक जी ने भरत जी की बहुत प्रशंसा की। इसके पीछे तीसरा दरबार जुड़ा। भरत जी ने आज्ञा मांगी। रामचंद्र जी ने अंतिम निर्णय किया। बोले, भाई भरत, आज तक मैंने तुमको कभी नाराज नहीं किया नहीं, परंतु आज मुझको कहने में दुख होता है। भरत, तू जानता है पिताजी की आज्ञा का पालन करना तेरा धर्म है, मेरा ही धर्म है। भरत, पिता की आज्ञा का पालन मुझको करना है, वो आज्ञा का पालन तुमको करना है। 14 वर्ष मुझे वन में रहना है, 14 वर्ष अयोध्या का राज्य तुमको करना है। भरत जी ने कहा, जो आज्ञा मुझको शांति है, जो आज्ञा मुझको शांति है, अपने आज्ञा की वह मुझे सिरोधारी है। मैं 14 वर्ष आपका स्मरण करता रहूंगा, अयोध्या में रहूंगा, परंतु 14 वर्ष की अवधि परिपूर्ण हुए पीछे एक दिन भी विलंब करोगे तो मैं प्राणों का त्याग करूंगा। रामचंद्र ने कहा, नहीं, मैं बरोबर अवधि के पूर्ण होते ही अयोध्या में रहूंगा। परमानंद हुआ। भरत जी की निष्ठा थी, अपने मालिक को मुझे परिश्रम देना नहीं। प्रेम का लक्षण है। प्रेम में प्रियतम के सुख का ही विचार क्या होता है। काम और प्रेम इन दोनों का आकार थोड़ा समान है, परंतु तत्व से इन दोनों में बहुत अंतर है। सुख को स्वयं की तरफ खींच लेना, इसको काम कहते हैं। सुख को स्वयं की तरफ खींच लेना, इसको काम कहते हैं। और सुख प्रियतम को अर्पण करना, इसको प्रेम कहते हैं। है ना? तो भरत जी प्रेम की मूर्ति है। भरत जी की कोई सुख भोगने की इच्छा भी नहीं। भरत जी की तो इतनी ही इच्छा ही है कि श्री राम जी आनंद में विराजे। श्री राम योग में भरत जी को अतिशय दुख है, परंतु भरत जी की भावना है कि मैं दुख सहन करूंगा, मेरे राम जी आनंद में रहे। भरत जी श्री राम जी के चरणों में वंदन करते हुए बोले, मेरे प्राण टिकाने के लिए मुझको कोई आधार दीजिए। मेरे प्राण टिकाने के लिए आप मुझे कोई आधार दीजिए। तब राम ने अपने पाँव में पादुका पहनी हुई थी, वह भरत को निकाल दी। वह पादुका लेके नंदीग्राम में भरत ने 14 वर्ष राज्य किया। पादुका देहि राजेंद्र राज्य तब पूजिते तयो सेवा करो मेव यावदान गमनम तवहा। भागवत में कहा है आता है कि प्रभु ने जब द्वारिका का उपसंहार करने का निश्चय किया, तब उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव, तुमसे पहले उपसंहार देना नहीं चाहिए, देखा नहीं जाएगा। अब तो बद्रिकाश्रम में जाकर रहो। उद्धव ने कहा, आप साथ में चलो। तब श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा। पुनः बोलते दम लाल भगवान की जय।
सर्वांना जे हरी